अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर वेल मरियम वालेकुम आपकी। सलाम। और ये जो मैं इंटरव्यू आपसे करने लगी हूँ, ये मेरी एक असाइनमेंट है जिसमें मैंने अपना जो कॉन्सेप्ट है और वो आइडिया है वो आपसे शेयर करूंगी और आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि वेदर ये आपको हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में पूछेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और आप अपना थोड़ा पर्सनल अपनी इंफॉर्मेशन बताएं हमें कि आपके क्या गोल्स हैं लाइफ में और क्या अचीव करना चाहती हैं आप। Okay, my name is Bushra Mariam, and I am an environmentalist. I done MS Environmental Sciences from College of Earth and Environmental Sciences, University of the Punjab. Currently, I am living in China and a scholar at Renewable Energy Resources. तो आपका किचन गार्डनिंग के बारे में क्या राय है कि आपको पसंद है किचन गार्डनिंग करना और आपको शौक है कि आप अपने पौधे खुद उगाएं। यस डेफिनेटली किचन गार्डनिंग जो है एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है और एक बहुत पॉजिटिव वे है न्यूट्रिएंट मतलब फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाली फूड लेने के लिए जो एक बेस्ट वे है ना वो आपकी किचन गार्डनिंग है क्योंकि जो आपको ऑर्गेनिक फूड अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उस सिलसिले में जो है वो किचन गार्डनिंग एक बेस्ट वे है क्योंकि ऑर्गेनिक फूड की तरफ अगर आप जाते हैं और आप उसकी मार्केट सर्च करते हैं तो वो आपको बाहर से थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, ठीक है। और लेकिन अगर आप उसको घर में ग्रो कर रहे हैं जैसे गुआवास हैं, पोमेग्रेनेट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मिंट है, कोरिएंडर है एंड लेमन है, इसको अगर आप अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हैं विद सम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और सम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, देन यू गेन द मोर मच ऑर्गेनिक, फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड चीप। ठीक है, एक्सीलेंट। मतलब आपकी बैकग्राउंड नॉलेज किचन गार्डनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा है। तो आज तक आपने कौन-कौन सा फ्रूट ग्रो किया है या आपके घर में कौन-कौन सा ग्रो किया जाता था और आप उसमें पार्टिसिपेट करती थी? ओके, अच्छा। मेरी अम्मा की तरफ ऐसे था कि हम लोगों के घर मतलब स्टिल अभी तक जो हैं पोमेग्रेनेट्स हैं, माशा गुआवास हैं, ठीक है। ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, मिंट है, स्पिनच है, कोरिएंडर है एंड वो जो सलाद पत्ता होता है सीलरी। लेटस आई थिंक, हाँ जी, लेट्स। या वो ठीक है। उसके अलावा मतलब डिफरेंट सीजनल जो हैं वो हम लोग ग्रो करते थे और करते हैं। माय ब्रदर स्टिल इज इन्वॉल्व्ड इन इट एंड वी यूज मतलब ऑर्गेनिक्स, जिस तरह पुराने पत्ते हैं झड़ गए हैं तो उसको एज अ वो खाद के तौर पे हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं। तो इस तरह से मतलब हम उनको ग्रो करते हैं। हमने कभी कोई आर्टिफिशियल चीज उसमें ऐड नहीं की बाहर से लाकर। एक्सीलेंट। तो आपको क्या लगता है कि आप जो ये रिसाइकल कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट के और आपकी जो किचन गार्डनिंग है इसका लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट पे, क्योंकि आपने बताया कि आप एनवायरमेंटल साइंसेस की स्टूडेंट हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म में हमारी सोसाइटी और हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सबको पता है कि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारा वेस्ट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा वेस्ट प्रोडक्शन हो रही है और घर में जितने अफराद हैं उनका किचन वेस्ट उतना ही ज्यादा है। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा खाना पकेगा, उतना ज्यादा किचन वेस्ट होगा, उतने ज्यादा वो जो वेजिटेबल चॉप या वेजिटेबल की जो छिलके जिनको कह लो आम जुबान में, तो वो हमारे पास उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। हम फिर उसको अपने डस्टबिन में फेंकते हैं और फिर वो मतलब एक वेस्ट है जिसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसका किचन वेस्ट हो गया, आपका यार्ड वेस्ट हो गया, आपका गार्डन वेस्ट हो गया, इनको हम रीयूज कर सकते हैं, इनको हम प्रोसेस कर सकते हैं, इनको हम ऑर्गेनिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा प्रोसेस करके या विदाउट प्रोसेस भी आप घर में छोटे मोटा उसको थोड़ा करके
उसको आप अपने गार्डन्स में, किचन गार्डन्स में, अपने फ्लावर्स में, अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की ग्रोथ में उसको यूज किया जा सकता है। इसका एक फायदा ये होगा कि वेस्ट की रिडक्शन होगी, वेस्ट इंसिनरेटर्स में कम जाएगा, जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट्स कम डेवलप होंगी, हमें केमिकल्स कम यूज करना पड़ेंगे, और ऑब्वियसली हेल्थ इफेक्ट्स भी उसके बहुत ज्यादा होंगे। एक मेंटल इफेक्ट अच्छे आएंगे, हेल्थ इफेक्ट अच्छे आएंगे। हम और वैसे भी जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो अगर आपको मतलब कोई स्ट्रेस है या आपको एंजाइटी है, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप गार्डनिंग करो, गार्डनिंग करो, आप बेकिंग करो, इस तरह की चीजें वो आपको रिकमेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि गार्डनिंग इज अ पीस ऑफ माइंड। इससे सिर्फ आपको ये नहीं है कि आप अपने वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हो, आप मतलब आजकल के इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आप अपने लिए एक पीस भी जनरेट कर रहे हो। हाँ जी, मतलब आप एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं कि आप एक एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं और आप अपने लिए ऑर्गेनिक डेफिनेटली और न्यूट्रिएंट रिच और हेल्दी फूड बना रहे हैं, और तीसरी जगह आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी एक इम्प्रूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपके ऊपर किचन गार्डनिंग के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे, और वो आपने क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया। अच्छा, अब आपने बताया कि आप एक रिसर्च स्टूडेंट हैं इस टाइम चाइना में, तो आपके पास, और आप एक मदर भी हैं, यू हैव 2 किड्स माशाल्लाह, तो क्या आपके पास इतना टाइम यस, होगा कि आप अपना कंपोस्ट खुद प्रिपेयर कर सकें? yes Aisha, basically we are at that time, we are at slow poison. Like in our food industry, much chemicals used, much pesticides, artificial fertilizers, artificial nutrients. We are surrounded by many artificial things. We are very very far from the nature. And yes, as a mother, I have lot of time for it, because I want that my children aware about healthy environmental practices. उनको पता होना चाहिए कि उनके किस काम से उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट हो रहा है, दूसरे ह्यूमन बींग्स को वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह से दूसरों के लिए हार्मफुल हो रहे हैं, और वो कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दोहराएं, ठीक है, या आप किसी बच्चों के डॉक्टर से जो है वो कांटेक्ट करें या आप उनका इंटरव्यू करें, तो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा डिसऑर्डर। फर्स्टली बाय बर्थ उनके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं, हल्का सा आईसाइट का इफेक्ट आ गया, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, बच्चों को पेट की प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हो रही हैं, गले की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो रही है, हेडेक, बच्चों को स्कूल से बच्चे आते हैं उनको हेडेक का प्रॉब्लम है, वो मामा सर में दर्द हो रहा है, ये क्यों है, ये हमारी इसीलिए है ना। तो अगर हम अपने बच्चों के लिए या अपनी सेहत के लिए हम थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते, तो फिर आई थिंक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेरा ख्याल, अगर आपके पास जगह है, आपके घर में जगह है, या आपके घर पास कोई छोटे छोटे गमले हैं, तो ये स्मॉल प्रैक्टिसेस बच्चों को बच्चों को भी आप इन्वॉल्व करें इसमें, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के जो हैं वो लीडर्स हैं, इन्होंने आना है, इन्होंने हमारे चीजों को संभालना है, इन्होंने माहौल को संभालना है। तो इनको इन्वॉल्व करें, एक्टिविटीज करवाएं बच्चों को, उनको बताएं कि उनके लिए क्या फायदेमंद है, उनके लिए क्या फायदेमंद नहीं है, उनकी हेल्थ किस चीज से रिस्क पर है और किस चीज से उनकी हेल्थ रिस्क पर नहीं है। बच्चों को स्मॉल प्रैक्टिसेस करवाएं, अपने साथ इन्वॉल्व करें इस किस्म की एक्टिविटीज में, ताकि बच्चे ग्रीन की तरफ जाएं, ग्रीनरी की तरफ जाएं, नेचर की तरफ जाएं, नेचर के क्लोज हों, वो ट्रीज को लाइक करें, वो प्लांट्स को लाइक करें। तो अगर एक मदर इस तरह करेगी तो उसके बच्चे डेफिनेटली ऐसे करेंगे। एग्जैक्टली जो आपकी अम्मी कर, क्योंकि मेरी अम्मी भी, उनको भी बहुत शौक था कि वो छिलके वगैरह इकट्ठे करती थी और फिर हमारे घर की क्यारियों में डाल देती थी। तो इससे ये हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि हमने भी, व्हेन वी ग्रो अप, वी हैव टू डू द सेम प्रैक्टिसेस जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और हमारे लिए भी बहुत हेल्दी है। तो अब चूंकि बहुत सारी वर्किंग वुमेन है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर में खुद से जो है अपना ऑर्गेनिक फूड ग्रो कर सके, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की वर्किंग वुमेन को
स्टार्टअप्स जो हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, इनको किस तरह से इनकरेज किया जा सकता है, या फिर किस तरह सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर सकती है इस तरह के स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए? Firstly, Aisha, I am very, very, very thankful to you that you take a step toward it, that you come forward अभी तो about we are like organics beginners. and या तो मतलब एक बहुत खुशी है, एक बड़ी खुशी होती है और एक बड़ी अप्रिसिएशन होती है और बड़ी मोटिवेशन भी होती है जब हम आप जैसे यंग लोगों को इस फील्ड में इतनी कामयाबी हासिल करता या इतना सोचता देखते हैं अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की हेल्थ के लिए, अपने वेस्ट की रीजनरेशन, वेस्ट की मतलब प्रोसेसिंग के लिए। जब आपको सोचता देखते हैं और एक नए नए आइडियाज आ रहे होते हैं, बच्चे इतना इतना कुछ कर, तो मतलब एक प्राउड फील होता है कि हाँ हम इनका हिस्सा थे, हम इनमें से हैं, ये मतलब हमारे एक इंस्टीट्यूट का हिस्सा है और मतलब एक प्राउड फील होता है। तो ये कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जिस तरह से आप लोग एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एक जनरेट कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को इस चीज की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बल्कि मेरे तो ख्याल से कि पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा शौर होता है, जो बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं, जो वो मतलब 100 चीजों से उनका सामना होता है, 100 चीजें वो देखते हैं, प्रोडक्शन को देख रहे होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको इसके बारे में ज्यादा आइडिया होता है कि उन्होंने कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है। तो वो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह घर पर लाएं। इसकी जो है वो क्या उसे कहते हैं वर्कशॉप्स लें, बल्कि मैं तो आपको कहती हूँ कि आप एक वर्कशॉप सेशन भी करें कुछ इस तरह के लोगों के लिए जो हमारी गार्डनिंग में हमारी बकेट इंटरेस्टेड लिस्ट है। में आप है एक कि हमने वर्कशॉप वर्कशॉप्स क्रिएट करनी करें। है। हाँ, वर्कशॉप करें और मैं आपकी पहली स्टूडेंट होंगी उसमें। नहीं तो जो है आप हमारी मेंटोर होंगी जो कि वर्कशॉप करवाएंगी, बिकॉज यू ऑब्वियसली हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। आपका तो 10 इयर्स हो गए एनवायरमेंटल साइंसेज में। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि लोगों के पास आजकल टाइम बहुत बहुत कम होता है, लोग शॉर्ट की तरफ जाते हैं, लॉन्ग की तरफ नहीं। आप छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, छोटे छोटे वीडियोस बनाएं जिसमें मतलब एक प्रिसाइज सी लैंग्वेज यूज करें, प्रिसाइज सी आप बात करें जो लोगों को बिल्कुल समझ आ सके कि आप क्या क्या रहे हैं। छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, लोगों को अवेयर करें। पहले तो अवेयरनेस सेशन होना चाहिए ना, लोगों को पता चलेगा तो लोग इस तरह करेंगे ना। एक अवेयरनेस सेशन हो कि जी इस तरह से ऑर्गेनिक फूड है, जो है वो ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान है, मेरिट्स डिमेरिट्स के साथ आप एक छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। जब आपकी अवेयरनेस कैंपेन हो जाए उसके बाद आप छोटी छोटी वर्कशॉप्स करें, तो आई थिंक यू डेफिनेटली एक आपको क्विक रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि लोग हेल्थ की तरफ जाना चाहते हैं। और सडनली ये जो एक हेल्थ क्राइसिस एक पूरे दुनिया में हुआ है और इससे लोगों को आइडिया हो गया है कि किसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कौन इम्यूनिटी की तरफ है और कौन वीकनेस की तरफ है। तो आई थिंक डेफिनेटली लोग इस तरफ आना चाहेंगे एंड इट इज द हिट टाइम। हिट टाइम इस टाइम को आप करें, एक छोटी छोटी वीडियोस इसके ऊपर बनाए, लोगों को बताएं कि जो केमिकल फूड है इससे उनकी इम्यूनिटी को क्या नुकसान हो रहा है, इससे उनकी हेल्थ को, उनके माइंड को, उनके मेंटल लेवल को क्या नुकसान हो रहा है। और ये तो हो गई पढ़े लिखों की बात। अब हमारी कंट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सब जानने के बावजूद चीप फूड की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वीक। उन्होंने अपनी एक पूरी फैमिली को फीड करना होता है, ठीक है। तो अगर हम मतलब हमें अथॉरिटीज को ये बात मेंशन करनी चाहिए कि अगर वो इस ऑर्गेनिक्स को लार्ज स्केल पर लेकर चलेंगे तो ऑर्गेनिक फूड ज्यादा चीप होगा एज कम्पेयर टू केमिकल फूड, क्योंकि केमिकल के प्राइस उसमें कट डाउन हो जाएंगे। हम जब केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्री को हम यूज ही नहीं करेंगे तो वो केमिकल का प्राइस उसमें रिड्यूस हो गया ना। जब केमिकल का प्राइस रिड्यूस हो गया तो डेफिनेटली फूड का प्राइस रिड्यूस हो गया। फार्मर्स की हेल्थ इस टाइम हिट पर है, सबसे ज्यादा वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी स्किन में पेनिट्रेट हो सकता है, उनके मतलब सांस के जरिए अंदर जा सकता है। हमारी सॉइल हिट पर है, हमारा वाटर हिट पर है। वो सॉइल जब वाटर में आती है तो वो
केमिकल्स वाटर में शामिल होके वो कुछ लोग वो पानी पी रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं और वो लोग पीते हैं। हमारे मुल्क के हालात से कौन वाकिफ नहीं है? तो इस वजह से मेरे ख्याल से इसको प्रोविंशियल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल्स पर भी ये कैंपेन्स होनी चाहिए, शोर मचना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई जो फार्मर्स हैं, जो हमारा अपना हिस्सा है, जो हमारे लिए खुराक पैदा करते हैं, वो कितने बड़े हिट पर है, वो कितने बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं। इस चीज को खत्म करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी एक दुनिया में पेंडेमिक पूरा फैला हुआ था, उसका लोगों की टेंडेंसी जो है, आपको लगता है कि इंक्रीज हुई है अपने घरों में रह के गार्डनिंग करने की, या फिर आपको लगता है कि कोई इतना खास या फिर सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं हुआ किचन गार्डनिंग का, किचन गार्डनिंग पर कोविड-19 का? अच्छा, ये एक जो तुमने क्वेश्चन किया, मैं पिछले दिनों मेरे कुछ व्हाट्सएप स्टेटसेस पे और कुछ मैं एफबी पे देख रही थी कि मेरी कुछ फ्रेंड्स ने पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि इट इज मिंट है कि घर पे हमने ग्रो किया है, कोरिएंडर है घर पे हमने ग्रो किया है। अच्छा, अब चाइना में मैं तुम्हें बताऊं कि चाइना में मिंट नहीं मिलता, जो पुदीना है ना, पुदीना नहीं मिलता यहाँ पर, और हमें पुदीना बड़ी चीजों में चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं कि उसको हम घर में ग्रो करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ, मतलब चाइना में ही मेरी वो फ्रेंड बनी थी, एक फैमिली यहाँ पे रहती है, उसने वो मुझे पिछले दिनों बता रही थी कि मैंने जो मिंट है ना वो घर पे ग्रो किया है, और जो मेरा बेटा है वो मिंट के लीव्स उतार उतार के ना तो वो खाता है उसे। तो ये जाहिर सी बात है, देखो माँ ने ग्रो किया तो बच्चे पे इफेक्ट आया ना, बच्चा एक हेल्दी चीज जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो हाँ, डेफिनेटली कुछ लोग हैं जिनको मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिलता था कि वो अपना ये वाला शौक पूरा कर सके, तो उन्होंने काफी लोगों ने ये शौक अपना पूरा करना शुरू किया। मैं इसीलिए तो आपको कह रही हूँ कि ये हिट टाइम है कि आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, आप अपने विजन को इंट्रोड्यूस करवाएं, आप बताएं कि ये हमारा विजन है, ये मेरिट्स हैं, ये डीमेरिट्स हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये हेल्थ इफेक्ट्स हैं, ये आप उनको बताएं। एंड डेफिनेटली मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि लोग आपके साथ जाएंगे, लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे और लोग इस चीज को ट्राई जरूर करेंगे, बिकॉज एवरीवन मतलब इस टाइम पीरियड में सबको इम्यूनिटी चाहिए। हाँ जी। अपने बच्चों के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए चाहिए। तो मतलब बच्चों के लिए वो लोग बहुत फिक्रमंद है, मुझे पता है ना, जो मेरे लोग हैं सराउंडिंग में जिनके बच्चे हैं वो बहुत फिक्रमंद है। जाहिर सी बात है, एक टाइम तो आना है ना कि हमने बच्चों को बाहर निकालना है, हमने उन्हें स्कूल्स में भेजना है जब स्कूल्स रीओपन होने हैं, और हमने मुसलसल एक फिक्र में रहना है कि हमारा बच्चा स्कूल गया हुआ है, पता नहीं क्या खा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए जो एक वे है ना वो है इम्यूनिटी। आप बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर दें कि उसको छोटी मोटी बीमारी इफेक्ट ना कर सके। एग्जैक्टली। तो वो इसी तरह ही मुमकिन है कि आप डू ग्रीन हैव ग्रीन। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन, और बहुत कुछ सीखने का आपसे मौका मिले। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो हमारे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेवेंट कर रहे हैं, तो हम आपकी गाइडेंस इसमें जरूर लेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना, और आपके जरिए मैंने जो अपना मेरा एक विजन है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, वो मुझे एक्सप्रेस करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।